जोहार सभी दोस्तों को। आशा करते हैं कि आप सभी को ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पेशा कानून के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, भारत देश में कुछ राज्यों में पेशा कानून लागू हो गया है दोस्तों, जो कि ये आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए, या तो हम लोग कह सकते हैं अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, भारत देश के कुछ ही राज्यों में पेशा कानून लागू है। जैसे चलिए हम लोग इसको जानते हैं। चलिए हम लोग इसको जानेंगे, हम लोग कि भारत देश में कितने राज्यों में पेशा कानून लागू है और उस राज्य में भी कितने जिलों में पेशा कानून लागू है दोस्तों, और इससे हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, इसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ गूगल के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करते हैं। गूगल के माध्यम से हम लोग सर्च मार के देखेंगे, या तो फिर आप यूट्यूब के माध्यम से भी सर्च मार के देख सकते हैं दोस्तों पेशा कानून के रूल, या तो फिर इसके जो भी नियम कानून जो भी है उसको हम लोग जान सकते हैं दोस्तों। ये हमारे आदिवासी या अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। चलिए हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में पेशा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ के देखें दोस्तों, भारत देश के 10 राज्यों में पेशा कानून लागू है दोस्तों। इन राज्यों में आदिवासी बहुल जिलों में ग्राम सभाओं को जल, जंगल, जमीन और स्थानीय शासन पर विशेष अधिकार दिए गए हैं, और इसमें इन क्षेत्रों में ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिया गया है दोस्तों, और उसमें जल, जंगल, जमीन को अस्थायी शासन पर विशेष अधिकार है दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों में वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पेशा कानून लागू होने वाले प्रमुख 10 राज्य। तो 10 राज्य हैं, इनमें भी कौन कौन से राज्य हैं इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं पेशा कानून लागू होने वाले प्रमुख 10 राज्यों के नाम दोस्तों, और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए मैं नाम को पढ़ देता हूं दोस्तों, उसको जानिएगा। जैसे देखिए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, और साथ में दोस्तों महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान और तेलंगाना। इन राज्यों में दोस्तों हमारा पेशा कानून लागू है दोस्तों। इन राज्यों में भी पूरी तरह से सभी जिलों में पेशा कानून लागू नहीं है, लेकिन इसमें भी किन जिलों में कितने, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड। अब झारखंड राज्य में हम लोग का टोटल 16 जिलों में पेशा कानून लागू है दोस्तों। 16 जिलों में पेशा कानून लागू है। इसमें भी आप कह सकते हैं कि 13 जिलों में पूरी तरह से लागू है और 3 जिलों में आंशिक रूप से है दोस्तों। आंशिक माने 3 जिलों में कोई प्रखंड में लागू है, 1-2 प्रखंड में लागू है और बाकी बात नहीं है, इस तरह से। चलिए हम लोग उस झारखंड राज्य में देखते हैं कि ये 13 जिले या 16 जिले कौन कौन से हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, देखिए झारखंड में पेशा कानून राज्य के 13 पूर्ण और 3 आंशिक जिलों में लागू हैं। इन क्षेत्रों को संविधान की 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि 13 जिले में पूर्ण रूप से लागू है झारखंड राज्य के, और 3 जिलों में आंशिक रूप से है। चलिए अब हम लोग इसको भी जानते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जो आंशिक है, उसमें पूरी तरह से पेशा कानून लागू नहीं है, और कौन कौन से जिलों में पूरी तरह से हैं। जैसे पूर्ण अनुसूचित जिले, जहां पूरे जिले में पेशा कानून लागू है, जैसे 13 जिले: रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़। ये 13 जिले हैं दोस्तों जो कि यहाँ पर पूरी तरह से लागू हैं दोस्तों। अब देखिए हम लोग का 3 जिले कौन से हैं जिसमें आंशिक रूप से लागू हैं।
जिसे इसमें पूरी तरह से लागू नहीं है। आंशिक रूप से अनुसूचित जिले जहां केवल कुछ ब्लॉक क्षेत्र में लागू हैं, जैसे 3 जिले देखिए दोस्तों, पलामू में सतबरवा ब्लॉक में पेशा कानून लागू है दोस्तों, गढ़वा में भंडरिया ब्लॉक है, उसमें पेशा कानून लागू है, और फिर बाकी जो बच रहा है उसमें नहीं है। और गोड्डा इसे यहाँ पर सुंदर पहाड़ी और बोआरी जोर ब्लॉक, ये जो 2 ब्लॉक हैं इसमें सिर्फ पेशा कानून लागू है और फिर बाकी उधर नहीं है, ये इसमें दिया गया है। विशेष नोट में देखिए, झारखंड सरकार ने हाल ही में जानकारी 2026 में झारखंड बजाय अनुच्छेद क्षेत्रों का विस्तार नियमावली 2024 को अधिसूचित किया है, जिससे अब इन क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्वशासन और संसाधनों पर कानूनी अधिकार मिल गया है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग को पेशा कानून मिल चुका है दोस्तों, तो हम लोग को इसका यूज करना चाहिए दोस्तों, इसको जानना चाहिए दोस्तों, और हम लोग जानेंगे तभी इसमें कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को दिखाता हूं दोस्तों कि लोहरदगा जिला में इसको किस तरह से जो पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था के जो पदाधिकारीगण हैं, जैसे बेल, दीवान, कोटवार, ये सब किस तरह से अपने ग्राम सभा को जगाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, और इसमें गठित कर रहे हैं लोहरदगा जिला में, या तो फिर हम लोग इसको कह सकते हैं गुमला जिला में, रांची जिला में, या लातेहार जिला में, इधर किस तरह से इसमें काम हो रहा है दोस्तों। ये जो रियलिटी में ओरिजिनल पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था के जो लोग हैं, पदाधिकारीगण हैं, जिससे मैंने एग्जाम्पल दिया दोस्तों, बेल, दीवान, कोटवार, ये सब किस तरह से उसमें काम कर रहे हैं और कैसे पद को चुन रहे हैं दोस्तों, उसमें ग्राम सभा में जा करके मीटिंग करा के दोस्तों। चलिए मैं कुछ पिक्चर के माध्यम से उसको दिखाता हूं दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों जो कि हम लोग गांव में जा करके हम लोग इस तरह से देखिए, यहाँ पर दीवान साहब है, दीवान साहब बैठे हैं, इधर उप दीवान साहब बैठे हैं, इधर हम लोग का बेल बैठे हैं, और यहाँ पर जा करके इस तरह बैठ करके वहाँ ग्राम सभा का हम लोग चुनाव कर रहे हैं दोस्तों, और इसको हम लोग आगे तक सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम लोग का पारंपरिक व्यवस्था है, इसको लागू किया जाए। इस तरह से आप लोग भी अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं या नहीं, इसका ग्राम सभा का गठन कर रहे हैं कि नहीं दोस्तों, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अब इसको मैं कुछ बताने का प्रयास करता हूं दोस्तों, इसमें किस तरह से हो रहा है दोस्तों। देखिए हम लोग ये जो प्रारूप दिखा रहा हूं दोस्तों, ये या कुछ एग्जाम्पल दिए है, ये हम लोग का उरांव समाज का है दोस्तों। इसमें उरांव समाज में हम लोग किस तरह से चुनाव कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों। देखिए इसमें हम लोग होता है पढ़ा, जो कि हम लोग का उरांव समाज का एक सामाजिक व्यवस्था है दोस्तों। इसमें हम लोग जा कर के बैठक करते हैं, कुछ भी चीज़ों का निर्णय करते हैं, और इसमें भी नहीं होता है तो फिर हम लोग और आगे भी ले जाते हैं दोस्तों। पढ़ा से आगे फिर होता है हम लोग का विशु सेंद्रा होता है, वहाँ तक चल जाता है। पद्दा पंच से स्टार्ट होकर के उधर तक जाता है दोस्तों। ये हम लोग का व्यवस्था है। पद्दा पंच गाँव में होता है, पढ़ा फिर गाँव बैठ के करता है, मतलब थोड़ा बड़ा लेवल में, और फिर उसके बाद उससे भी बड़ा लेवल में हम लोग का विश्व सेंद्रा होता है। ये उरांव समाज का है। देखिए हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ गांव, पोस्ट, पंचायत, थाना, जिला जो भी है उनका उसको लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग का गांव को बनाने के लिए 5 आदमी का मुख्य रोल होता है, या तो गांव हम लोग का 5 ही लोगों से बनता है दोस्तों। कौन कौन लोगों से बनता है? 5 लोग से, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर 5 लोग हम लोग का कौन कौन होते हैं। कोई भी गांव में हम लोग देखते हैं महतो खानदान के लोग होते हैं, या तो हम लोग उसको कहीं कहीं देखते हैं, हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर उसको प्रधान के नाम से भी जाना जाता है, महतो या ग्राम प्रधान ऐसे के नाम से। और उसके बाद पहान लोग होते हैं वहाँ पर ग्रुप में। जैसे कि हम लोग देखते हैं दोस्तों लोगों में मुख्य रूप से 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों, जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और आपका AB पॉजिटिव, और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं O पॉजिटिव। आप कहीं पर भी चल जाइए, किसी जिला में चल जाइए, किसी प्रखंड में चल जाइए, और आदमी का ब्लड टेस्ट करिएगा तो या तो वो A पॉजिटिव निकलेगा, या तो B पॉजिटिव निकलेगा, या AB पॉजिटिव निकलेगा, या फिर O पॉजिटिव निकलेगा। मीन्स उस ग्रुप के लोग वहाँ पर
ऑलरेडी मौजूद है, अब कहीं भी जाइएगा तो उसी तरह सेम टू सेम जस्ट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। हम लोग कोई भी गांव में जाते हैं तो हम लोग का ये 5 तरह का लोग वहाँ पर रहते हैं दोस्तों। महतो लोग रहते हैं, या उसको हम लोग कहीं कहीं कोई लोग बोलते हैं ग्राम प्रधान भी बोलते हैं, और हम लोग इसको उरांव में कुड़ुख में महतो बोलते हैं। या फिर दूसरे नंबर में देखते हैं हम लोग पहान, वहाँ पर पहान होते हैं दोस्तों, पहान भी रहते हैं। या फिर पुजार, या फिर जेठरैयत, या तो फिर गौरव। इतने 5 तरह के लोग कोई भी गांव में रहते हैं जी। देखिए इसमें भी एक है दोस्तों, ये महतो और पुजार, ये हैं तीनों हैं दोस्तों। ये भूमिहार मीन्स ये पहले वहीं से रहने वाले लोग हैं, भूमिहार से बिलोंग करते हैं, इनके पास ज़मीन है दोस्तों। ये पहले से निवासी यहाँ वहाँ पर रहते हैं, भूमिहार। ये महतो, पहान, पुजार ये, और आपका जेठरैयत हो गए, और फिर यहाँ गौरव हो गए दोस्तों। इतने 5 तरह के लोग कोई भी गांव में वहाँ पर मौजूद रहते हैं दोस्तों। तो वही गांव से हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं, फिर उसके बाद उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन सा क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग अपने से नहीं चुनते हैं, वहाँ पर हम लोग प्रस्तावित नहीं करते, उन लोग को खुद से चुनना पड़ता है कि चलिए आप लोग बताइए कि महतो खानदान से कौन है। तो वहाँ पर हम लोग को जाने से पता चलता है कि कोई ना कोई महतो खानदान से रहते हैं, और हम लोग बोलते हैं महतो खानदान से आप लोग अगुवाई करने के लिए किसको चुनना चाहते हैं। तो फिर वहाँ से जो भी होशियार टाइप का रहता है दोस्तों, या तो फिर पहले से जो महतवाई करते आ रहा है दोस्तों, महतो माने मुखिया, जो आप लोग कह सकते हैं। हम लोग कैसे पंचायत चुनाव में रहता है मुखिया का चुनाव करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर महतो का चुनाव किया जाता है। फिर उसका नाम लिखा जाता है, फिर पिता का नाम, फिर मोबाइल नंबर, फिर उनसे हस्ताक्षर लिया जाता है। उसी तरह हम लोग पहान खानदान से लेते हैं दोस्तों, और उसी तरह हम लोग पुजार खानदान से लेते हैं, और फिर उसी तरह हम लोग जेठरैयत से भी लेते हैं दोस्तों, और गौरव से भी लेते हैं। एक एक आदमी लेते हैं, और फिर उनके पिता का नाम लेते हैं, और फिर उनका मोबाइल नंबर लेते हैं, और हस्ताक्षर। इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, जो कि कोई भी गांव में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर 5 तरह का ग्रुप रहता है, समूह रहता है दोस्तों, और वहीं से हम लोग चुनते हैं, और यही चुन करके हम लोग का पद्दा पंच बनता है दोस्तों। अब देखिए पद्दा पंच में ये तो रहते ही हैं, लेकिन हम लोग और 5 सदस्य को चुनते हैं दोस्तों, जो कि वो क्या करता है, कोई भी गांव में खेल हो गया या कुछ भी युवा लोग का रहता है तो उसको संभालने में इन लोग सहयोग करते हैं दोस्तों। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं कुड़ुख में, उरांव में हम लोग बोलते हैं इसको मुखी जोखस। इसमें रहता है एक यंग लड़का रहता है दोस्तों, और हम लोग बोलते हैं मुखी पिल्लो, इसमें भी यंग लड़की रहती है। और इसमें है जोक कोटवार है, इसमें भी यंग लड़का रहता है दोस्तों, और पिल्लो कोटवार है, इसमें भी यंग लड़की रहती है। और भंडारी दोस्तों, जो कि गांव के पूरे एजुकेटेड लोग, माने उसमें से हम लोग देखते हैं कि कौन एजुकेटेड है, या कौन ब्लॉक लेवल में, जिला लेवल में कुछ सरकारी काम है जो इसको करने के लायक है, उसको हम लोग चुनते हैं दोस्तों भंडारी। ये भंडारी को कहीं कहीं कोटवार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देखें दोस्तों कि हम लोग का किस तरह से उरांव समाज में, इसी तरह से मुंडा में या तो संथाल में, सभी का अपना अपना है दोस्तों। हम लोग जहाँ पर भी मीटिंग जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सभी लोग का अपना अपना है, और हम लोग अपने हिसाब से संचालित कर रहे हैं। तो इसको सिर्फ एक एग्जाम्पल मेरा दिखाने का मतलब था दोस्तों। हमको आशा है कि आप लोग भी अपनी जगह में कर रहे हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट बात को करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर बेल पारंपरिक पढ़ा, उनका सिग्नेचर होगा दोस्तों, और मोहर लगेगा, और यहाँ पर और जो कुछ भी है इन लोग का सभी का मोहर ये सब लगता है, और साइन होता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसमें जाते हैं। क्या हम लोग सभी आदिवासी हम लोग कह रहे हैं, तो देखिए हम लोग का 32 जनजाति है। अभी तो कुछ कुछ और भी जुड़ रहा है दोस्तों, और भी मतलब बढ़ गया है हम लोग कह सकते हैं। हम लोग इधर 32 जनजाति हैं आदिवासी में। तो इनमें से क्या सभी कोई हम लोग पेशा कानून को सीरियस ले रहे हैं, और इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो हम लोग को करने का ज़रूरत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अभी देखिए पेशा कानून लागू हो गया है, और हम लोग मीडिया में भी ज़्यादा हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, और हम लोग जान के भी हम लोग अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों। देखिए दोस्तों सच में कोई महापुरुष बोले हैं
पहले जानकारी हम लोग को हासिल करना चाहिए, उसके बाद हम लोग को जो करना है या जो कहना है उसको करना चाहिए। देखिए हम लोग 1996 में पेशा कानून बना था दोस्तों, और फिर उसके बाद उसको लागू कराने के लिए देखिए हम लोग को कितना समय लग गया दोस्तों। अगर आप लोग काउंटिंग करेंगे तो देखेंगे 29 साल लग गया दोस्तों इसको लागू होने में। इसमें बहुत महापुरुषों ने अपने जान दे दिए, बहुत सारे महापुरुषों ने अपने जान गंवा दिए, और अब जा करके हम लोग को पेशा कानून पूरा रूल रेगुलेशन पूरा बन के मिला है दोस्तों। इसमें भी कुछ लोगों का कहना है कि ये लागू नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह से हम लोग को नहीं दिया गया है। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए अगर पूरी तरह से नहीं भी दिया गया है तो पहले अभी जितना दिया गया है दोस्तों उसमें हम लोग काम करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर आप लोगों को कुछ भी कमी महसूस होगा, हम लोग को कुछ भी कमी महसूस होगा, तो फिर उसको हम लोग धीरे धीरे फिर मांगेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, अभी जितना मिला है इसमें हम लोग काम करते हैं, और चलिए हम लोग अपने अधिकार को लेते हैं बढ़िया से, इसको समझते हैं बढ़िया से। अभी देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा, या जितने भी दादा बाबा सब देख रहे हैं उसको बताना चाहूँगा कि हम लोग लेंगे और नहीं लेंगे, इसी में हम लोग लड़ाई झगड़ा अभी तक करते हैं दोस्तों, या कर रहे हैं, या हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है दोस्तों, ये अपने हिसाब से काम कर रही है सरकार, और पेशा कानून के बारे में जागरूक कर रही है। और हम लोग इसको लेंगे या नहीं लेंगे दोस्तों, वो लागू कैसे पेशा कानून लागू किया अपने हिसाब से, उसी तरह वो अपने हिसाब से सभी कुछ करेगी दोस्तों, और कर रही है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ और आप लोग भी देख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में, पेशा कानून के बारे में बढ़िया से जानकारी लीजिए दोस्तों, और इसमें खरा उतर जाइए दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहूँगा, जैसा कि देखिए इसमें गांव ही निर्णय करेगी दोस्तों कि क्या होना है कि नहीं होना है। तो आप लोग कम से कम इसको पढ़िए थोड़ा सा, मैं यही कहना चाहूँगा, और जानकारी लीजिए। अभी देखिए दोस्तों कुछ मीडिया के माध्यम से या कहीं से भी जानकारी मिला है, 14 अप्रैल इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें सरकार की तरफ से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ऐसा कुछ करके गांव-गांव में चुना जाएगा दोस्तों 3 लोग, और इसका अकाउंट खोला जाएगा दोस्तों ग्राम सभा के नाम से अकाउंट खोला जाएगा, और उस अकाउंट में पैसा भी डाला जाएगा दोस्तों, जो कि उससे ग्राम सभा का विकास हो ऐसा करके। अब देखिए दोस्तों, हम लोग अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हम लोग अपने से इसमें महतो को चुन के, या तो प्रोत्साहन को, जो कुछ को भी हम लोग चुन के उसमें हम लोग अगर नहीं देंगे दोस्तों, तो फिर ये पैसा हम लोग का बहुत पहले से भी आके और कहीं चल जा रहा था, और अभी भी आके कहीं चल जाएगा दोस्तों। तो कम से कम इसके बारे में जानकारी लीजिए, और इसके बारे में फुल जानकारी लीजिए, और अपने गांव-गांव में दोस्तों, जहां पर अभी मैंने बताया, जहां जो राज्य में लागू है, या तो फिर जिस ज़िले में लागू है, वहाँ पर आप अपने हिसाब से, वहाँ पर जो हम लोग कुड़ुख में बोलते हैं पद्दा पंच, ये उसको गठित करिए, ग्राम सभा को गठित करिए दोस्तों, और सरकार के नियम से उसमें चलने का प्रयास करिए, साथ साथ में ले करके। आप कुछ भी अकेले नहीं कर सकते हैं दोस्तों, भारत में संविधान बनाया गया है, नियम बनाया गया है, इसी नियम में एक साथ चल के और उसके बाद हम लोग कुछ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो मेरा इतना ही रहेगा दोस्तों, और कुछ जानकारी या कुछ के लिए आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगेगा तो और भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।